आशीर्वाद भगवान भगवान कल्याण करें, स्वस्थ रहो, सुखी रहो। अब आप बताइए कि वहाँ तो सब लोग नहा रहे हैं। जी भैया। आप बैठ के माला जप रहे हैं। जी भैया। क्या है ये, क्या कर रहे हैं आप? देखिए, यह है त्रिवेणी संगम, और शास्त्रों में कहा गया है कि जो हम अपने घर में सत्कर्म करते हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा तीर्थों में सत्कर्म करने से लाभ मिलता है। जैसे आपने घर में एक माला जपा और यहाँ आपने एक माला जपा, तो यहाँ जो है लाखों गुना ज़्यादा उसका महात्म्य है। तीर्थों का जो पुण्य है अक्षुण है, वो कभी मतलब उसका क्षय नहीं होता है। यहाँ जो आप जप करेंगे, तप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, चिंतन करेंगे, दान पुण्य करेंगे, उसका अनंत गुना फल है। तो इसलिए यहाँ अभी त्रिवेणी में स्नान किए हैं। स्नान करने के बाद यहाँ भगवान के नाम का जप कर रहे हैं अपने आत्म शांति के लिए। बहुत बढ़िया। क्योंकि जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। और बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही निस्दिन आयु खेत। आए हो जब निभाने किरदार जमी पर, तो ऐसा कुछ कर चलो कि जमाना मिसाल दे। तो ये दिव्य और भव्य अलौकिक अद्वितीय अकल्पनीय ये सनातन पद्धति का ये महाकुंभ है। ना भूतो ना भविष्यति। हमें नहीं लगता है कि ऐसा इसके पहले कभी सुंदर आयोजन किया गया होगा। यहाँ लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं, डुबकी लगाते हैं, और अपनी संस्कृति विदेशों तक फैली हुई है, और विदेशी भी यहाँ पर आए हुए हैं, स्नान करके जीवन धन्य हो रहे हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, इस स्थान पर आने के बाद में जो भी व्यक्ति सात्विक कामना को लेकर आता है, शुद्ध विचारधारा होती है, वो यहाँ से पूरी होती है। क्योंकि यहाँ पर अक्षय वट है। अक्षय वट है, अक्षय का मतलब जो कभी क्षय नहीं होता। एक बात मैं आपको और बताऊँगा कि इस स्थान पर भगवान श्री राम के जाने के बाद भरत जी महाराज आए थे। अच्छा। जब राम जी को 14 साल का वनवास हो गया तो भरत जी महाराज इसी स्थान पर आए थे, और भरत जी महाराज ने इसी स्थान पर स्नान किया था। जो त्रिवेणी है, गंगा यमुना और सरस्वती, इसी स्थान पर भरत जी ने स्नान किया था। और भरत जी ने यहाँ त्रिवेणी के संगम पर एक वरदान मांगा था। यहाँ पर मांगना मेरा पेशा नहीं है, लेकिन मांगो भीख त्याग निज धर्मु, क्योंकि आरत काह न करे को कर्मु। तो दुखी व्यक्ति क्या नहीं करता है। तो उन्होंने कहा मैं कभी मांगता नहीं हूँ, मेरा पेशा नहीं मांगना, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने राम को पाने के लिए मैं यहाँ मांग रहा हूँ। और उन्होंने मांगा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति नहा चाहूँ निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। उन्होंने कहा मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, और मोक्ष भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा 4 प्रकार के पदार्थ हैं, इनमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म रति राम पद, मेरा भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम रहे। और भरत जी ने मांगा, और भरत जी के मांग को त्रिवेणी मैया ने स्वीकार किया, और उनको मिला, उनको राम का प्रेम मिला। इसलिए रामचरितमानस में यदि 2 पक्ष हैं, अयोध्या में राम जी को वनवास हो गया तो वहाँ 2 पक्ष हैं। एक लोग राम की प्रशंसा करते हैं, एक लोग भरत की प्रशंसा करते हैं। तो प्रशंसा करते करते बात आगे बढ़ी तो ये हुआ कि राम जी को तो 14 साल का वनवास मिला था माता पिता के द्वारा, उनको तो जाना ही था, उनकी तो मजबूरी थी। लेकिन भरत जी की कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस राज सिंहासन को अस्वीकार करके और 14 साल तक नंदीग्राम में जा करके उन्होंने राम राम सुमिरन करके, जप करके, चिंतन करके, और 2 दिस समझ कहत सब लोगू कि सब बीत भरत सराहन जोगू। तो इसी स्थान पर भरत जी महाराज ने आकर के मांगा था, और उनको राम जी का प्रेम मिला था। क्या बात। जी, जैसा आप देख रहे हैं कि बाबा जी के चेहरे पे कितना तेज है, इनकी बाड़ी में कितना तेज है। आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से आए हैं ये बताइए। भैया मेरा नाम सुखदेव जी महाराज है। सुखदेव जी महाराज जी। अभी मैं 1 जनवरी को निकला हूँ दिल्ली से। अच्छा। रामेश्वरम गया हूँ। अच्छा। कन्याकुमारी, मदुरई, इसके बाद तिरुपति बालाजी, और वहाँ से होते हुए मल्लिकार्जुन, फिर जगन्नाथपुरी। 14 जनवरी मकर संक्रांति को हमने गंगा सागर में स्नान किया है। वहाँ से चल करके हम तीर्थराज प्रयाग में संगम पर आए हुए हैं। 15 जनवरी को यहाँ पहुँचे हैं। 1 हफ्ता यहाँ हमारा प्रवचन है। 1 हफ्ता प्रवचन? जी, प्रवचन कर रहे हैं। ये हमारा सेक्टर 7 में है। सेक्टर 7 जी, वहाँ पर प्रवचन कर रहे हैं। जी, इसके बाद में हमें अयोध्या जाएंगे, और अयोध्या से फिर हम दिल्ली जाएंगे। क्या बात है। जी। तो आप कब से ये प्रवचन का कब से कर रहे हैं? ये लगभग में हो गया है, उस समय मैं 16 वर्ष की अवस्था में था, जब से अयोध्या से हम पढ़े लिखे हैं। और अयोध्या से पढ़ाई लिखाई होने के बाद इसके बाद में हम लोग निकल पड़े देश विदेश में, जहाँ भी कहीं मौका मिलता है राम कथा गा करके और लोगों को राम से जोड़ता हूँ। और फिर वही मैं बात दोहराऊँगा कि बहुत रही थोड़ी गई
नारायण अवचेत, और काली चिड़ैया चुग रही निज दिन आयु खेत। इसलिए आए हो जब निभाने किरदार जमी पर, ऐसा कुछ कर चलो कि जमाना मिसाल दे। क्योंकि हम रहेंगे नहीं, लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व रहता है। इंसान मरता है, इंसानियत रहती है। व्यक्ति मरता है, व्यक्तित्व रहता है। शरीर मरता है, आत्मा रहती है। हम नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा जो स्मरण है, जो हमारी यादगारी है, हमारे ना रहने के बाद बहुत दिन तक मिलेंगे, लोग याद करते रहेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी भैया, आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमारा प्रवचन तो यही सुन लिया हमने, जो लोग आप वहाँ जाकर के सुनेंगे। जी भैया, वहाँ भी हम आएंगे। ठीक है भैया। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि आप थोड़ा बताइए अपने पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, परिवार कौन है, आप किसके साथ हैं? शिक्षा दीक्षा 10वीं क्लास तक हम जगतजीत इंटर कॉलेज हमारे श्रावस्ती कोना में पढ़े लिखे हैं। इसके बाद हम लोग अयोध्या निकल गए। वहाँ से हमने राजगोपाल संस्कृत विद्यालय में शास्त्री किया है अयोध्या से। परिवार में माता पिता हैं, 4 भाई 4 बहन हैं। लंबा चौड़ा परिवार है। हम विवाहित हैं, हमारी धर्मपत्नी है। अब हमें हमारे साथ वो यात्रा पर गई थी। यहाँ से हमने उनको 16 तारीख को भेज दिया है दिल्ली, क्योंकि सकट चौथ अपने यहाँ होता है, तो 17 तारीख को उसकी पूजा थी। इसलिए वो, हम गृहस्थी हैं तो भी परंपरा निर्वाह करना होता है, तो दिल्ली चली गई पूजा करने के लिए। और वहाँ पर अपना एक बालक है और एक बालिका है। जी भैया, तो ये भरा पूरा परिवार है और भगवान की बड़ी कृपा है। सबसे बड़ी कृपा यह है कि मुझे अपने आप पर गर्व है कि मुझे भगवान ने अपने चरणों में स्थान दिया है, इस लायक बनाया है कि किसी प्रकार का कोई सांसारिक वस्तु की कोई कल्पना नहीं, कामना नहीं है। बस ये है कि एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बस साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। उधर पूर्ति होती रहे और भगवान का भजन होता रहे। और जब भगवान का भजन व्यक्ति करता है तो अपने आप वो देता है। अभी मैं रामेश्वरम में गया था, तो वहाँ मेरे मन में एक सवाल उठा कि तिरुपति बालाजी, तो वहाँ मेरे मन में एक सवाल उठा कि यहाँ कम से कम लाखों लोग रोज वहाँ भोजन करते हैं। लाखों लोग वहाँ पर तिरुपति बालाजी में भोजन करते हैं। तो मेरे मन में एक संदेह हुआ कि इतनी व्यवस्था, इतना मैनेजमेंट कैसे होता है। तो हमारे साथ एक पंडित जी और थे। हमारे रामलला सरकार जब 14 साल जंगल में गए थे, तो समुद्र के किनारे जब वो बैठे हुए थे, तो उनके साथ में पदुम 18 जूथब बंदर थे। एक दो नहीं, पदुम 18 पदुम। बड़े भारी संख्या राम जी के पास थी। तो जब उन्होंने उनकी भोजन की व्यवस्था किया, तो संसार तो उससे बहुत कम है, बहुत छोटा है। एक बार 18 पदम का मतलब बता दीजिए, बहुत लोगों को नहीं पता होगा 18 पदम का मतलब। अब वो आप जब गिनती गिनोगे ना, बहुत ज्यादा हमको भी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे इकाई, दोहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, पदम 10 पदम आता है। हाँ। ऐसे गिनती गिनते चले जाओगे। मुझे कितने बंदर उनके साथ में थे? तो इकाई, दोहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, पदम 10 पदम, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, तो ये बहुत आगे निकल जाओगे। पदम जी, बानर उनके साथ में। जी। तो वो जब रावण ने पूछा है सुख सारण से, तो उन्होंने कहा कि असमय सुना श्रवण 10 कंदर, कि पदुम 18 जूथब मंदर, और नाथ कटक मोह सो कपिनाही, जो न तुम्हें जीते रन माही। उनके साथ 18 पदुम बानरों की सेना है, और ऐसा कोई एक बंदर नहीं जो आपको जीत ना पाए। बोले हमको तो लगता था जो पहले आया था सबसे बलवान वही है। तो अंगद जी ने कहा कि नहीं, वो तो बहुत हल्के थे, वो चलते बहुत ज़्यादा, इसलिए उनको भेजा था। उनसे बड़े बड़े योद्धा हमारे रामादल में है। जी, तो आप लोगों ने सुना बाबा जी को और इनके बारे में जाना। अब ये है कि ये संगम त्रिवेणी क्षेत्र है, इसका महत्व भी इन्होंने बताया। कुछ और आप बताएंगे इस महाकुंभ के बारे में, कुछ ऐतिहासिक, कुछ पारंपरिक? देखिए, इसका कोई इतिहास नहीं है। ये महाकुंभ जो है ना, ये सनातन पद्धति है, परंपरा है। ये ना द्वापर का है, ना कलयुग का है, ना सतयुग का है, ना त्रेता का है। ये अनादि काल से चली आ रही है। इसके विषय में कहा गया, जब देवासुर संग्राम हुआ तो उस समय समुद्र मंथन हुआ। तो समुद्र मंथन हुआ तो राक्षसों को भगवान मोहिनी का रूप धारण करके मोहित कर लिया करते हैं। तो जब वो राक्षस लोग अमृत कलश निकला तो वो उसके पीछे भगे, तो देवता भी आगे आगे और वो राक्षस पीछे पीछे।
तो वो छीना झपटी, जैसे आपके पास कोई पात्र है, ये है, अब इसको आप छीनो, हम खींचे आप खींचे, तो उसमें जो है जो जल था वो गिर गया। तो जहाँ जहाँ वो अमृत गिरा, नासिक में, हरिद्वार में और उज्जैन में और ये प्रयागराज में, तो जहाँ जहाँ वो अमृत गिरा हुआ है उस जगह पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद में कुंभ का आयोजन होता है। तो मैं भाग्यशाली अपने आप को कई बार मानता हूँ, सबसे अलग मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि लगभग में हम यहाँ पिछले 12 वर्ष वाले कुंभ भी आए थे, इसके पिछले से पिछले उसमें आए थे माघ में, तो आते रहते हैं। तो भगवान की बड़ी कृपा है। और अभी हम बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर निकले जुलाई में, इसके बाद इधर निकले हुए हैं। अब बहुत जल्दी हम भगवान कृष्ण के द्वारिकापुरी में जाने वाले हैं जी। तो ये सारी बातें आप लोगों को जानकारी है। अपने सामान की सुरक्षा आप लोग स्वयं कीजिए।